हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हमारा जो लेक्चर सीरीज चल रहा है अभी वो प्रेशर के ऊपर है। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो लास्ट दिन मैंने पढ़ाया था आप लोगों को प्रेशर के बारे में, प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, और एकदम लास्ट में हमने पढ़ा था बैरोमीटर, स्पेसिफिकली टॉरिसेली बैरोमीटर पढ़े थे। हमें प्रेशर का एक्सप्रेशन पता है। लास्ट दिन मैंने बोला P = P0 + ρgh, ये मैंने लास्ट दिन बोला था। तो उधर हमने क्या सीखा था, किसके बारे में सीखा था? बैरोमीटर के बारे में। याद कीजिए लास्ट लेक्चर में, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बैरोमीटर में हमने क्या पढ़ा था? बैरोमीटर में जब एक ओपन स्पेस में हम लोग एयर प्रेशर मेजर करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके ऊपर? मैनोमीटर। तो मैनोमीटर क्या अरेंजमेंट है? इसमें हमें एयर प्रेशर निकालते किस चीज़ का? जब हमारा जो एयर है इनक्लोज सरफेस। तो मैनोमीटर का क्या काम है? दिस इज यूज्ड टू मेजर the pressure of enclosed air। तो enclosed है तो कैसे अरेंजमेंट रहता है देखिए। बैरोमीटर का लास्ट दिन याद है? तो बैरोमीटर का एक कंटेनर के अंदर ऊपर ऐसे इधर मरकरी रहता था, ऐसे करके हमने निकाला था बैरोमीटर का। तो मैनोमीटर का क्या होता है देखिए, जब हम लोग मैनोमीटर का बात करते हैं तो मैनोमीटर क्या बोला? इनक्लोज्ड। तो एक यहाँ पर हम लोग लेते हैं इनक्लोज्ड सरफेस और यहाँ से एक ट्यूब निकलता है और ऐसा टाइप का एक अरेंजमेंट रहता है। यहाँ पर रहता है गैस, यहाँ पर रहता है गैस, यहाँ से पर क्या पड़ता है? एयर प्रेशर। समझ पा रहे हैं? तो ये पूरा चेम्बर फील्ड विथ क्या है? फील्ड विथ गैस है, फील्ड विथ गैस है। तो समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से इधर भी गैस निकल रहा है, तो यहाँ पर भी ऊपर से एयर प्रेशर आ रहा है। तो अभी इसको अगर हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल माने, तो इस हाइट को अगर हम लोग बोले, इसका अगर हाइट हमारा h है, इसका हाइट भी h है, तो इसका भी प्रेशर सेम एक्सप्रेशन ही आएगा, P0 + ρgh। जो रो क्या है? इस गैस का डेंसिटी है, रो g का वैल्यू जानते हैं, h इज द हाइट ऑफ द कॉलम। अभी जब बैरोमीटर से हो रहा है तो मैनोमीटर का यूज़ क्यों करते हैं? तो इसका एक स्पेशल एक दूसरा फॉर्म है यूट्यूब कॉन्सेप्ट। यूट्यूब जो यूट्यूब आप लोग देख रहे हैं, ये यूट्यूब नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इसी का एक अपग्रेडेड फॉर्म, जिसको मैं अगर बोलूँ यूट्यूब अरेंजमेंट, उसमें हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करना सिखाते हैं। तो क्या अरेंजमेंट मैं बोल रहा हूँ? यूट्यूब अरेंजमेंट। और आप लोग भी अभी कहाँ पर हैं? यूट्यूब में मेरा क्लास देख रहे हैं। तो यूट्यूब अरेंजमेंट मतलब देखिए एक ऐसे टाइप का एक यू शेप ट्यूब, इसे हम लोग बोलते हैं यूट्यूब। इसको हम लोग स्टडी करेंगे, इसका पूरा मैकेनिज्म समझेंगे। तो चलिए मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ, आप लोग अच्छा से इसका प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा। इसी चीज़ के लिए अलग से मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा जानिए, क्योंकि यहाँ का कॉन्सेप्ट बहुत आता है। जॉइंट में तो आता ही है, आप लोग जेई मेन एडवांस में ये सब यूट्यूब का कॉन्सेप्ट में बहुत क्वेश्चन आता है। और जो लोग नीट के कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को भी जानना चाहिए, क्योंकि एकदम इजी कॉन्सेप्ट और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। तो एक बार कॉन्सेप्ट जान लेंगे, इजीली आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अटेंड करके आ पाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में? ये यूट्यूब अरेंजमेंट। यूट्यूब अरेंजमेंट तो देखिए क्या होता है। तो ऐसा टाइप का एक अरेंजमेंट है, ऐसा टाइप का एक अरेंजमेंट है, इसको बोला जाता है यूट्यूब अरेंजमेंट। तो देखिए इसका अंदर अगर देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका अंदर अगर एक एनी लिक्विड फिल है, एनी लिक्विड फिल है, मैं थोड़ा बैक स्टोरी में जाऊँगा। सोचिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक लिक्विड फिल है इसके अंदर, ठीक है। उसको जानने से पहले देखिए एक कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड फिल है, ठीक है। तो कंटेनर का अगर अपर सरफेस ये रहा, तो यहाँ पर भी अगर प्रेशर P है, यहाँ पर भी प्रेशर क्या होगा? P होगा। मतलब मैंने लास्ट दिन पढ़ाया था, एक सरफेस में प्रेशर हमेशा सेम होता है, सेम सरफेस में प्रेशर इज ऑलवेज सेम। जब हाइट का डिफरेंस बढ़ेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, मतलब इधर प्रेशर P' होगा, P' ग्रेटर देन P होगा, लेकिन एक लेवल में जब होगा, लेवल में प्रेशर हमेशा सेम रहेगा। वैसे ही अगर मेरे इस अरेंजमेंट में अगर सेम वाटर लेवल में बोलूँ, यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट लूँ,
यहाँ पर मैं अगर एक पॉइंट लूँ, एनी पॉइंट लेट इट बी ए, और यहाँ पर एक पॉइंट लूँ बी, अगर ये सेम लाइन में है तो पॉइंट ए में जो प्रेशर है और पॉइंट बी में जो प्रेशर है वो सेम रहेगा। तो अगर मैं बोल दूँ, अगर और भी आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दूँ, यहाँ पर एक और लिक्विड है, यहाँ पर एक और लिक्विड है, यहाँ तक एक और लिक्विड है, यहाँ से एक दूसरा टाइप का लिक्विड है, तो ऐसे करके लिक्विड है यहाँ तक और यहाँ तक ये लिक्विड है। तो मैं अगर एक लेवल में बोलूँ, एक लेवल में अगर बोलूँ, यहाँ पर इसका जो है, यहाँ पर भी उसका प्रेशर वही के वही होगा। मैं क्या बोलना समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं बोल रहा हूँ, चलिए ये लिक्विड यहाँ तक मेरा है, तो ये हाइट को मैं बोल रहा हूँ H1, और ये वाला लिक्विड मेरा यहाँ तक है, इस हाइट को मैं बोल रहा हूँ H2। इस लिक्विड का मैं डेंसिटी को बोल रहा हूँ ρ1, इस लिक्विड का डेंसिटी बोल रहा हूँ ρ2। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ समझिए, दो अलग टाइप का लिक्विड है, यूट्यूब में है। अगर वी नो liquids have same pressure for same level, मतलब एक लेवल में लिक्विड प्रेशर सेम रहेगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, पॉइंट ए में जो प्रेशर है और पॉइंट बी में जो प्रेशर है वो सेम टू सेम होगा। मतलब देखिए, देयरफॉर प्रेशर एट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट बी। समझ पा रहे हैं? ए पॉइंट में जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर होगा बी पॉइंट में। अभी ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, देखिए हमें प्रेशर का वैल्यू क्या पता है, प्रेशर इक्वल्स टू, अगर एयर प्रेशर तो दोनों साइड में सेम रहेगा, यहाँ से भी P0 आ रहा है, यहाँ से भी P0 आ रहा है, तो नॉर्मल अगर मैं बोलूँ P0 प्लस ρgh, अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ के प्रेशर क्या होगा, एक तो प्रेशर एट ए में एक तो P0 है प्लस रो क्या है ए पॉइंट के लिए ρ1, जी हाइट क्या है H1, ठीक है। बी पॉइंट के लिए सेम एयर प्रेशर, तो ऊपर से P0 ही आएगा, ठीक है, प्लस उस तरह का लिक्विड का डेंसिटी क्या है ρ2, जी H2, दोनों साइड से P0 कैंसिल्ड, तो क्या रहेगा ρ1 जी H1 इक्वल्स टू ρ2 जी H2, तो जी भी कैंसिल हो गया, तो क्या ρ1 बाई ρ2 इक्वल्स टू H2 बाई H1। इस कंक्लूजन से हमें क्या मिल रहा है, डेंसिटी के साथ हमारा हाइट कॉलम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ, या डेप्थ या मैं हाइट भी बोल सकता हूँ, सेम ही चीज़ है, हाइट ऑफ कॉलम। तो ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द यूट्यूब अरेंजमेंट। अभी हम लोग यहाँ से वेरियस टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट मैं जो आप लोग को जो बोल रहा हूँ, मेन कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पर जितना प्रेशर होगा और यहाँ पर जितना प्रेशर होगा, दोनों प्रेशर सेम टू सेम बराबर होगा। इस लेवल में जो प्रेशर है, इस लेवल में भी वही प्रेशर होगा। गॉट इट, गॉट माई पॉइंट? तो अगर समझ गए तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। चलिए, तो देखिए एक क्वेश्चन मैं अगर आप लोगों को दूं, यहाँ पर वेरियस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। ये एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरी नहीं आएगा, यहाँ से सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएगा। तो अलग अलग अरेंजमेंट में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो देख लीजिए क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम आप लोग को देता हूँ, पहले एक इजी प्रॉब्लम से शुरू करता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन नंबर 1, तो एक कंटेनर है। कंटेनर मतलब मैं जो भी बात कर रहा हूँ इधर, एक यू शेप्ड कंटेनर के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर समथिंग कुछ लिक्विड है और यहाँ से कोई और लिक्विड है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ और लिक्विड है, मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पर लिक्विड बोलिए, यहाँ पर मरकरी है और यहाँ पर वाटर है। चलिए ठीक है। अभी मैं बोलूँ कि अगर वाटर कॉलम का मैं अगर एक सेम हाइट में लूँ, वाटर कॉलम का मेरा हाइट मैं बोल दे रहा हूँ चलिए 10 सेंटीमीटर डाउनवर्ड से, तो मरकरी कॉलम का यहाँ पर जो मरकरी है और यहाँ पर का जो वाटर है, मरकरी कॉलम का हाइट क्या होगा? क्वेश्चन समझे? मरकरी कॉलम का हाइट क्या होगा? व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम? तो यहाँ पर मैं पॉइंट ए ले रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट सी ले रहा हूँ, और हमें पता है, क्या पता है, लास्ट दिन मैंने बोला था मरकरी का डेंसिटी कितना होता है 13.6 ग्राम पर
सेंटीमीटर क्यूब और वाटर का डेंसिटी क्या होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये पता है हमें। तो हमें क्या पता है, प्रेशर एट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट सी, ए में जो है वही सी में है, तो ए में फॉर्मूला क्या है रो एच जी, मरकरी के लिए रो जी एच जी, और एच मैं तो इमेजिन कर दे रहा हूँ एच इक्वल्स टू वाटर जी, और हाइट कितना बोला है, वाटर का हाइट बोला है 10 सेंटीमीटर, तो जी जी कैंसिल्ड, तो हमारे पास क्या चाहिए एच चाहिए, तो वाटर का डेंसिटी क्या है 1, मरकरी का क्या है 13.6 इंटू 10, समझे। तो क्या होगा 10/13.6, 10/13.6 सेंटीमीटर। अभी इसको सॉल्व करके जितना आएगा वही है आंसर। तो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम क्या है 10/13.6 सेंटीमीटर। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये इजी क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए एक तो इजी क्वेश्चन से शुरुआत हुआ, तभी अलग अलग टाइप का न्यूमेरिकल्स कैसे आता है देखिए। तो इसमें देखिए आप लोग का मन में क्वेश्चन आएगा सर क्या दोनों साइड का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमेशा सेम रहेगा, तो उसी के ऊपर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। हमेशा दोनों साइड का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम टू सेम नहीं होगा। तो अगर वैसा टाइप का कुछ क्वेश्चन आया तो क्या होगा, क्वेश्चन को समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। दोनों साइड में का क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा चेंज हो गया, मतलब अगर मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ उसको अच्छे से समझिए, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर मेरा एक साइड में क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब ऐसा टाइप का अरेंजमेंट है, चलिए, और तो समझ पा रहे हैं क्वेश्चन देख के, ऐसा टाइप का एक अरेंजमेंट हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये क्या बना दिया आप, तो ये भी बच्चों एक यूट्यूब है। तो इधर मैं बोल रहा हूँ, इधर भी मेरा एक अरेंजमेंट है, यहाँ पर मैं सेम बोल रहा हूँ। अगर डॉटेड मैं इधर डॉट दे रहा हूँ, मतलब सोच लीजिए ये मरकरी है, मरकरी लेके ही कर रहा हूँ, सेम लिक्विड है, कुछ भी लिक्विड लेके आप कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिक्विड लेके कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है वाटर है, ठीक है, यहाँ पर है मेरा वाटर, यहाँ पर है मेरा मरकरी। तो चलिए इसका मैं क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ दे देता हूँ, तो चलिए क्या देने से ठीक रहेगा, चलिए 3 दे देते हैं। तो यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया मैं 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दे रहा हूँ, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मैं A1 बोल रहा हूँ, इसको मैं A2 बोल रहा हूँ, मतलब ये जो एरिया है इसका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एज क्लियर एज दैट, समझ गए। तो अभी हमारा क्वेश्चन इधर ये है कि अगर मेरा ये वाटर कॉलम का अगर मैं कोई भी पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पर एनी पॉइंट ए में वाटर कॉलम का हाइट मैं बोल दे रहा हूँ 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो मरकरी कॉलम का हाइट कितना होगा, मतलब सेम लेवल में इधर अब मेरा पॉइंट बी में, तो मरकरी कॉलम अगर यहाँ तक है मेरा मरकरी कॉलम, तो ये हाइट क्या होगा। तो आप लोग बोलेंगे सर सेम प्रेशर लेवल है तो सेम टू सेम वैसे का इक्वल कर देंगे, नहीं तो नहीं होगा। क्यों बोलिए, तो एरिया चेंज हो रहा है, तो एरिया चेंज हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है देखिए। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे करेंगे। इसका एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, एरिया जब चेंज है यहाँ पर हम लोग जब पानी डालेंगे जितना नीचे आएगा उसका तो सेम लेवल में तो ऊपर नहीं जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, एक चीज़ ये प्रॉब्लम करेंगे, उसका पहले ये प्रॉब्लम समझिए। यहाँ पर मेरा एक यूट्यूब है मोर और लेस, तो चलिए अच्छे से बनाता हूँ। यहाँ पर मेरा एक यूट्यूब है मोर और लेस सेम डायमीटर है, तो यहाँ पर जिस लेवल में मेरा वाटर गिरेगा यहाँ पर सेम लेवल में उठेगा, मतलब इधर वाटर गिरा जितना मैं गिरा रहा हूँ उतना ही लेवल में ऊपर उठ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए एरिया इतना बड़ा, इधर इतना छोटा, मतलब इधर अगर थोड़ा भी मैं पानी डालूँ यहाँ पर बहुत अपर लेवल से वाटर उठेगा, तो एक एरिया का डिफरेंस बहुत मैटर करता है। तो अगर मैं वैसे ही आप लोगों को बोलूँ तो क्या होगा सोचिए, मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो मेरा यहाँ से ए से इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूँ चलिए सी, इतना आया है। तो यहाँ पर कितना अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एरिया कितना थ्राइस टाइम से, तो मैं बोल रहा हूँ लेट वाटर या वाटर नहीं लेट क्या बोल रहा हूँ समझिए, अच्छे से क्वेश्चन समझिए। जब मैं यहाँ पर मरकरी डाल रहा हूँ तो वाटर वहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, तो जब मैं मरकरी इधर डालूंगा कितना नीचे दबेगा, मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा है तो वाटर भी उतना लेवल में उठेगा। लेट
वाटर increases by x centimeter when mercury is added। तो समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? वाटर अगर मैं यहाँ पर मरकरी अगर मैं डालूँ, अगर x सेंटीमीटर में उठेगा क्या? वाटर। चल ठीक है, आप लोग नहीं समझ पा रहे, मैं बोलो कि अच्छा देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको छोड़ दीजिए। मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर अगर मैं x, यहाँ पर मेरा अगर मरकरी में 1 सेंटीमीटर नीचे गया, वाटर में कितना उठेगा बोलिए तो? इफ, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? इफ मरकरी कॉलम goes down by x centimeter, then water column will राइज बाय कितना होगा बोलिए तो? मरकरी कॉलम x आने से वाटर कॉलम कितना में राइज होगा? देखिए 3 टाइम्स एरिया है, एरिया 3 टाइम्स है, तो इधर 1 सेंटीमीटर डूबा, मतलब 3x हो जाएगा। समझ पा रहे? यही मैं रिलेशन बोल रहा हूँ, राइज बाय 3x सेंटीमीटर। क्यों? बिकॉज A1 इज थ्राइस ऑफ A2, इसके लिए यहाँ पर 3 टाइम्स ज़्यादा है इस एरिया, तो इधर x गिरेगा तो उधर 3x इंक्रीज करेगा, ये है रिलेशन। तो मेरा क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो मेरा मरकरी लेवल कितना नीचे गिरा? मरकरी लेवल मैं बोल सकता हूँ मेरा मरकरी लेवल कितना नीचे गिरा बोलिए तो? अगर x में उधर 3x है, x में 3x है, तो टोटल कितना गिरेगा? टोटल मेरा जो डिक्रीज करेगा यहाँ पर, वहाँ पर उससे उस लेवल में होगा। तो मैं अगर वाटर का लेवल में इमेजिन करूँ, समझ में क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर जितना होगा एच ऐसा कंपेयर नहीं होगा। वाटर में अगर 3x हुआ, इधर x, तो वाटर का कंपैरिजन में, मतलब इसका कंपैरिजन में, तो इन कंपैरिजन टू वाटर, मरकरी कॉलम डिक्रीजेस बाय x प्लस 3x, दैट इज 4x सेंटीमीटर। अब बोलेंगे आप लोग सर ये 4x कहाँ से आ गया? तो देखिए क्या हो रहा है, मरकरी कॉलम 1 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है, यहाँ पर कितना इंक्रीज होगा? 3x इंक्रीज होगा। तो पहले देखिए इसके रेस्पेक्ट में ये 3x हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, इसका अगर एक छोटा यूट्यूब में ये प्रॉब्लम थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इसलिए मैं इतना इमेजिन कर रहा हूँ। यहाँ पर x मतलब यहाँ पर 3x, तो टोटल कितना नीचे गया? वाटर के सफिक्स में 3x प्लस x, समझे? इसलिए मैं बोल रहा हूँ 4x नीचे गया, क्योंकि एरिया इतना डिफरेंस है ना, एरिया डिफरेंस है, वाटर के रेस्पेक्ट में कितना गया? 4x सेंटीमीटर। तो मरकरी कॉलम का हाइट क्या हो गया? तो डेट इज हाइट ऑफ मरकरी कॉलम विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, डेट इज 4x। ये क्या है? हाइट ऑफ मरकरी कॉलम विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, तो हमें मिल गया रिलेशन, तो अभी हमें क्या करना है? x का वैल्यू निकालना है। तो देयरफॉर हमें क्या पता? प्रेशर एट B इक्वल्स टू प्रेशर एट A, प्रेशर एट B इक्वल्स टू प्रेशर एट A। तो प्रेशर एट B क्या है? हमें पता है रो, ये क्या है? मरकरी, G H इक्वल्स टू रो वाटर, G H क्या है? हमें पता है कितना? 20 सेंटीमीटर। G कैंसिल, तो H क्या हो जाएगा? H हमारे पास क्या पता है? मरकरी का डेंसिटी पता है 13.6, H का वैल्यू क्या है? 4x। अभी आप लोगों का मन में वही क्वेश्चन है, सर बार बार आप लोग क्यों 4x निकाल रहे हैं? क्योंकि 4x किसका रिस्पेक्ट में? वाटर का रिस्पेक्ट। हमें क्या चाहिए? x चाहिए। 4x किसका रिस्पेक्ट में है? वाटर का रिस्पेक्ट में 4x है। इक्वल टू वाटर का डेंसिटी क्या है? 1 इंटू 20। अब देखिए क्या होता है मजा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू 20/4 इंटू 13.6, तो 4 5 से 20। इसको अगर मैं और भी सॉल्व करूँ तो क्या आएगा? सो 5 2 ज़ 10, 2 ज़ 10, 3 आता 36, एक पॉइंट, तो 5 7 35, 1, तो 5 2 ज़ 10, सो x इक्वल्स टू 1/2.72 सेंटीमीटर, ये आता है। तो मरकरी कॉलम का हाइट मतलब क्या हो जाता है? विद रेस्पेक्ट टू वाटर H। तो लेकिन टोटल डिक्रीज, टोटल हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम क्या है? ये वाला। देयरफॉर हाइट
ऑफ मरकरी कॉलम क्या होता है बच्चों, दैट इज 1/2.72 सेंटीमीटर। समझे, ये है हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम। समझे, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बोल सकते, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, फिर भी आप लोग अगर अच्छे से फॉलो कीजिए, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ नहीं समझ पाए फिर से रिकैप करके देखिए तो आप लोग इजीली समझ पाएंगे। चलिए और एक प्रॉब्लम करते हैं। इतना देर से मैं कर रहा हूँ 2 लिक्विड मिक्स कर रहा हूँ, अगर 3 लिक्विड मिक्स कर दिया तो क्या होगा, तो देखिए वो भी देखते हैं। 3 लिक्विड अगर मिक्स करें तो क्या होता है। तो एक तो जब एरिया का डिफरेंस हो रहा है वो तो आप समझ गए। अभी मैं कर रहा हूँ जो 2 से ज़्यादा लिक्विड अगर एक साथ में मिक्स करूँ एक यूट्यूब के अंदर तो क्या अरेंजमेंट होता है, तो अभी देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये मेरा एक अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर मेरा क्या है, सबसे पहले नीचे मेरा है मरकरी, नीचे मेरा है मरकरी, इसके ऊपर एक मैं बोल दे रहा हूँ, चलिए यहाँ पर है, यहाँ पर एक लिक्विड है और यहाँ से एक दूसरा लिक्विड है और यहाँ से एक, चलिए ये मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर एक दूसरा लिक्विड है। तो ये है, मैं बोल दे रहा हूँ मरकरी, चलिए इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ, कुछ ऑयल बोल दे रहा हूँ, एनी ऑयल, और ये है मेरा चलिए ग्लिसरीन। मैं कुछ भी लिक्विड बोल रहा हूँ ना, कुछ भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है। अभी मरकरी का डेंसिटी तो हमें पता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मुझे जितना लगता है ग्लिसरीन का डेंसिटी होता है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ऑयल का डेंसिटी होता है नियर अप्रॉक्स टू 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये होता है ऑयल का डेंसिटी, मुझे जितना लगता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। प्रॉब्लम कैसे कर रहा हूँ देखिए, मेरे पास कोई क्वेश्चन हाथ का सामने नहीं है, मेरे दिमाग से क्वेश्चन बना रहा हूँ, कुछ इधर उधर हो सकता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि चलिए मरकरी का मैं थोड़ा और ऊपर क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ। चलिए अब हम बोलेंगे सर, बच्चों को सब अभी बोलेंगे सर कॉम्प्लेक्स कितना कॉम्प्लेक्स करेंगे, मैं तो इतना मर्जी से कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग का एग्जाम में जैसा आएगा मुझे तो वैसे ही करना पड़ेगा। तो ये ग्लिसरीन, तो यहाँ तक मेरा मरकरी है, तो मैं बोल दे रहा हूँ चलिए ये हाइट अगर मैं आप लोगों को बोल दूँ चलिए 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर ऑयल 10 सेंटीमीटर नीचे आया तो ग्लिसरीन का हाइट क्या है, क्वेश्चन है ग्लिसरीन का हाइट क्या है। तो कैसे करेंगे, तो हमारा अगर इस पॉइंट को मैं नाम दूं पॉइंट ए, तो सिमिलर एक लाइन में ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट बी। समझे क्या है पॉइंट बी, तो हमें ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ तक क्या है ग्लिसरीन, यहाँ तक क्या है, ये क्या है नीचे, अगर यहाँ तक मैं बोलूँ ये क्या है, मरकरी है। क्लियर, गेट इट। तो हमें पता है ये अगर मैं नाम दूं बी सी डी, तो हमें यहाँ से मिल रहा है बी डी इक्वल्स टू, और इसको नाम देते हैं ई, ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, और हमें तो सी बी क्या हो जाएगा, बी डी माइनस सी डी, तो बी डी का 10 माइनस एच सेंटीमीटर, ठीक है, ये मिल गया। तो हमें क्या पता है प्रेशर, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपोर्टेंट से देखिए, एट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट ए। अभी प्रेशर एट बी किस किस के लिए है, बी पॉइंट में ग्लिसरीन के लिए है और मरकरी के लिए है। तो ग्लिसरीन के लिए हमें क्या लिखेंगे, रो ग्लिसरीन जी, और किसका हाइट चाहिए, ग्लिसरीन का हाइट। ग्लिसरीन का हाइट कौन सा है बोलिए, तो ये सी बी हमारा जो इधर सी से डी जो है, सी से डी, तो सी डी है ग्लिसरीन का हाइट, समझ पा रहे हैं। और नीचे ये किसके लिए, मरकरी के लिए, तो रो मरकरी इंटू जी, इसका हाइट क्या है बी सी, या सी भी कुछ कह सकते हैं, ये हाइट ग्लिसरीन के लिए, इक्वल्स टू के प्रेशर एट ए किसके लिए, ऑयल के लिए। तो ऑयल के लिए मैं क्या लिखूँ, रो ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू हाइट क्या है, ए से ई, ए ई। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ग्लिसरीन के लिए ये वाला हाइट सी से डी, और मरकरी के लिए ये हाइट सी से बी, और ऑयल के लिए ये हाइट। 3 लिक्विड जब एक साथ मिक्स हो रहा है
तो ग्लिसरीन का डेंसिटी क्या है 1.3, तीनों तरफ से G कॉमन लेके मैंने आउट कर दिया, G कैंसिल आउट। CD क्या है, CD क्या है हमारे पास देख पा रहे हैं, C से D क्या है H प्लस, मैं डायरेक्ट H लिख दे रहा हूँ 1.3 H। ये क्या है मरकरी, मरकरी का डेंसिटी क्या है 13.6। CB क्या है 10 माइनस H, ऑयल का क्या है 0.8, AE क्या है दिया है 10। ठीक है, देख लेते हैं 1.3 H माइनस 13.6 H, 0.8 इंटू 8 और ये उधर जाएगा तो माइनस 136 ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ से देखिए माइनस करेंगे तो क्या होगा 13.6 से 3.12 तो माइनस 12.3 H हो रहा है, 12.3 इधर माइनस करेंगे तो माइनस 128 हो रहा है समथिंग। ठीक है, क्योंकि 8 के साथ माइनस कर रहा हूँ तो माइनस 128 हो रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ से मेरा H क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर H इक्वल्स टू 128 बाई 12.3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं किस में जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आप लोग कर लेना, मैं और कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से तो आप लोग हाइट आ जाएगा, एंड दिस इज द हाइट ऑफ द ग्लिसरीन, मिल गया। तो जब 3 लिक्विड एक साथ मिक्स होता है तो कैसे वो समझ गए, 4 लिक्विड होने से भी ऐसा होगा। अगर इधर एक और लिक्विड हो जाता, इधर एक और लिक्विड हो जाता तो उससे भी हम लोग समझ पाते हैं, डेंसिटी हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। तो चलिए करा ही देता हूँ। अगर आप लोग इसी क्वेश्चन में मैं बोल दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर मेरा नीचे कुछ मेरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ ये क्या है वाटर, तब क्या होगा देखिए। अगर वाटर कर दूं तो यहाँ पर जो राइट साइड में ऑयल था ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रो वाटर इंटू जी इंटू ये जो हाइट इंटू वो जो हाइट कर देना, तो वाटर का डेंसिटी 1। तो ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना भी लिक्विड लेंगे हम लोग इक्वेट करके ऐसे भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोग इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करते हैं वो आप लोग समझ गए। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कुछ भी अगर डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर होगा पास्कल्स लॉ के ऊपर, वो भी वाटर और फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, और रियल लाइफ में पास्कल का जो लॉ है रियल लाइफ में बहुत एप्लीकेशन है। मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के भी उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन आप लोगों को समझाऊंगा। मैं आप लोगों को एक बॉटल में फिर सिरिंज का यूज़ करके भी पास्कल लॉ का डिस्क्रिप्शन दूंगा। उसको थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिकल अरेंजमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो क्योंकि मैं आप जानते हैं शॉर्ट्स में मैं हमेशा प्रैक्टिकली अरेंजमेंट करके छोड़ता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो तब तक मेरा लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। लेक्चर्स फॉलो करने से आप लोग समझ पाएंगे पास्कल्स लॉ का क्या है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। और यहाँ तक अगर कुछ डाउट है उसका आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझे कभी भी और किसी भी टाइम। तो चलिए तब तक पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।